दूध, दही और आटे के ऊपर भी जीएसटी लग जाने के बाद लोगों का ये कहना था कि अब आखिर किस किस चीज के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं ये भी फैसला लिया है सरकार ने कि आप अगर कोई घर किराए पर लेते हैं तो उस किराए के ऊपर भी अब आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन ये जीएसटी हर एक व्यक्ति को नहीं भरना है। यानी कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने रहने के लिए अगर कोई कमरा किराए पर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना है, बल्कि वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं, यानी कि कोई व्यक्ति कोई एडवोकेट है या कोई डॉक्टर है या कोई व्यक्ति अगर अपने काम के लिए किसी एक प्लेस को रेंट आउट करता है और वो जीएसटी के ब्रैकेट में आता है और जीएसटी पे करता है, तो उसे रेंट के ऊपर भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये कहा गया ये केवल उन्हीं किराएदारों के ऊपर एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के तहत। कई जगहों पर आप देखते हैं कि किसी ने एक प्राइवेट घर के अंदर जो है बुटीक खोली हुई है, एक प्राइवेट जो जगह पर अपना दफ्तर खोला हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी या कोई बिजनेस अपना जो है प्राइवेट रेंटेड अकोमोडेशन से वो चला रहा है। उस रेंट के ऊपर ये कहा गया कि अगर आपने वो जगह किसी मकान मालिक से किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट किया है तो उस पर जब आप किराया देते हैं उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। अब 18% का मतलब ये कि अगर आपने 12,000 रुपए आपका किराया फिक्स हुआ है और किराएदार मकान मालिक को 12,000 रुपए हर महीना देता है किराए के तौर पे, तो उसके ऊपर अब सरकार को आपको 2,160 रुपए जो 18% बनता है वो जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा। और जितने भी लोग जीएसटी रेगुलरली भरते हैं उन्हें मालूम होगा कि आपको जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है उस पर आप जीएसटी भरते हैं, कुछ आपका रिफंड भी आता है। तो उसको लेकर भी क्लैरिफाई किया गया कि चाहे किसी कंपनी के डायरेक्टर को ही अगर अपने रहने के लिए घर लेना है, रहने के लिए कमरा लेना है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना, लेकिन अगर उसे अपने दफ्तर के लिए जो है जगह चाहिए, काम के लिए जगह चाहिए, तो उसके ऊपर उसे रेंट के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये कहा गया कि जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑफिसेज या रिटेल स्पेसेस, वो अगर रेंट पर दी जाती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर क्यों ना हो, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा करेगा। इसमें यह भी कहा गया कि ये जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लगाया जाएगा और जो किराएदार है वो उसका टैक्स डिडक्शन भी जो है वो क्लेम कर सकता है। साथ में ये कहा गया ये टैक्स केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब जो किराएदार है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होगा। अब कई सारे ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती होंगी, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता होगा, या जिनकी अभी कमाई उतनी नहीं है या उनकी सर्विसेज उस तरीके की नहीं है जिसपे उन्हें जीएसटी पे करना हो, तो उन लोगों को जीएसटी पे नहीं करना है। ये 18% जीएसटी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा जो जीएसटी ऑलरेडी पे करते हैं। ये कहा गया कि अगर कॉमन कोई सैलरीड पर्सन है, यानी कि कई बार आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, कोई डोडा रजौरी किश्तवाड़ में रहने वाला स्टूडेंट जो है पढ़ाई करने के लिए अगर जम्मू आता है तो यहाँ पर कमरा किराए पर लेता है तो उस किराए के ऊपर उसको जीएसटी नहीं देना है। वहीं अगर कोई नॉर्मल मुलाजिम है, किसी प्राइवेट जगह पर नौकरी कर रहा है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे कोई है, वो अगर कहीं पर अपना घर लेता है कोई किराए पर तो उसके ऊपर उसे जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप अपना दफ्तर जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना होगा। ये कहा गया कि आप अपनी सर्विसेज जो है इसी रेंटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से दे रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी सरकार को देना होगा, खास तौर पर तब जब आपका जो एनुअल टर्नओवर है, साल भर की जो आपकी कमाई है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो फिक्स करके रखे गए हैं। ये कहा गया कि अगर इंडिविजुअल पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक साल में 20 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी की टैक्स ब्रैकेट में आता है। वहीं अगर कोई गुड सप्लाई कर रहा है और 40 लाख तक की लिमिट में वो जीएसटी के अंडर आता है। अन्य कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, उधर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट करके रखी गई है। और इससे इम्पैक्ट आखिर किस पर पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा उन सभी आम लोगों पर, उन सभी बिजनेस हाउसेस पर, उन सभी छोटी कंपनीज पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपना दफ्तर बनाने की जगह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना दफ्तर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अब जो है 18% जीएसटी भी भरना पड़ेगा। आप अपने किराएदार को तो जितना किराया देते हैं वो तो देते ही देते हैं, उसमें आप किराएदार से बातचीत करके किराया कम करवाएं, ज्यादा करवाएं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितना भी किराया आपका फिक्स्ड होगा, जो आपके अकाउंट से जाता होगा, जो आप किराएदार, जो आप मकान मालिक को देते होंगे,
उसके ऊपर अब 18% जीएसटी आपको सरकार को भी देना पड़ेगा। और ये रेंट जो है, ये टेनेंट यानी कि जो किराएदार है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसे भरना है, ना कि जिसके पास किराया आ रहा है, जो मकान मालिक है, उसे जीएसटी नहीं भरना है। साथ ही में कहा गया कि इसको लेकर क्लैरिटी लाई गई, क्योंकि काफी कंफ्यूजन भी जो है वो बन चुकी थी और लोगों को लगने लग गया था कि जो आम लोग कोई भी अगर कमरा किराए पे लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये कहा कि रेजिडेंशियल यूनिट तभी टैक्सेबल होगा जब बिजनेस एंटिटी को या बिजनेस इंडिविजुअल को वो रेंट किया जाएगा। प्राइवेट पर्सन, आम आदमी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई जगह रेंट करता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना है। और किसी भी एक बिजनेस का पार्टनर, बिजनेस फर्म का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कमरा रेंट पे लेता है तो उसे जीएसटी पे नहीं करना है। तो ये क्लैरिटी इस मामले में लाई गई। वहीं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से एक चीज देखने को मिली कि इनिशियली तो जो है अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में अर्निंग्स ड्रॉप होती हुई भी नजर आई, जिसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने डिसीजन लिया कि कई सारी और चीज़ें जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ था उन्हें भी जीएसटी के ब्रैकेट में लाया गया। रिसेंटली जो हंगामा हुआ इस बात पर हुआ कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, एसेंशियल गुड्स में आ गया आपका आटा, चावल, दाल, आपका दही, दूध, उनके ऊपर भी जब ये कहा गया कि पैक्ड अगर आप बेचते हैं तो उसको जीएसटी के ब्रैकेट में लाया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो उसको लेकर लोगों ने जो है काफी रोष व्यक्त किया और ये कहा कि जो आम जरूरत की चीजें होती हैं उन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, वरना वो चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। लेकिन अब उसके साथ साथ में अब जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, जो छोटे बिजनेसेस भी हैं, कि अगर हमें कोई सामान मंगवाना है या कोई भी चीज खरीदनी या बेचनी है तो मैंडेटरी कर रखा है कि आपको जीएसटी पे करना ही करना है। हर ट्रांजैक्शन जो है वो जीएसटी के एम्बिट में लाई गई है। वहीं अगर एक कंपनी जो है वो इतनी स्ट्रांग फाइनेंशियली नहीं है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं पर लीज कर सके, जिस वजह से उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यही सोचते हुए कि यहाँ पर किराया कम है, वही सोचते हुए वहां पर जो है कोई कमरा किराए पर लिया और वहीं से अपने ऑपरेशंस रन कर रही हैं, तो उनका ये कहना है कि अब 18% जो जीएसटी लगेगा, इससे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर जो है वो बन सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर और ज्यादा बन सकता है, जिससे उन्हें अपना काम चलाने में परेशानी आ सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, खासतौर पर जम्मू की, आप गांधीनगर से जब गुजरते हैं तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि कितनी सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कारोबार चल रहे हैं। कहीं पर सैलून चल रहा है, कहीं पे कोई आइसक्रीम पार्लर चल रहा है, कहीं पे किसी ने बुटीक खोली हुई है, कहीं पे कोई काम हो रहा है। और उन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल एरियाज में, उन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर कमर्शियल काम किया जा रहा है। तो अब उन सभी लोगों को भी अगर उनके वो रेंट जो है वो पे करते हैं तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा करेगा और उन्हें वो 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा। 18% सुनने में आपको लग रहा होगा कि जो ऑलरेडी रेंट जो है वो दे रहा है उसे 18% जीएसटी देने में क्या फर्क है। तो आप ये भी समझें कि अगर आपका किराया मात्र 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए के ऊपर आपको लगभग 1,800 रुपए जो हैं वो आपको जीएसटी के तौर पर पे करने पड़ेंगे। तो आपका ओवरऑल रेंट की जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो लगभग आपकी 12,000 के करीब 11,800 के करीब हो जाएगी। तो आपका रेंट में इमीडिएटली जो है वो इंक्रीज हो गया। और कई सारे जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज हैं, अगर उन्होंने 2 कमरे 3 कमरे कहीं पे रेंट किए हुए हैं तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इससे इंक्रीज हो सकती है। लेकिन आम जनता जितनी भी है, यानी कि कोई स्टूडेंट है जो किराए पे घर लेना चाहता है, कोई कहीं पर काम करता है, कोई मुलाजिम है जो कहीं पर घर लेना चाहता है, या किसी बिजनेस हाउस का ओनर ही कहीं पर घर लेना चाहता है, किराए पर एक कमरा लेना चाहता है अपने पर्सनल यूज के लिए, सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर रेंट देने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि डिसाइड किस तरीके से किया जाएगा, कि आप कागजों में तो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पर्सनल घर है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल जो है ऑफिस के लिए कर सकते हैं। डिसाइड किस तरीके से किया जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है। जब बात की जाए स्मॉल बिजनेस ओनर्स की या फिर इंडिविजुअल्स भी जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जब भी ट्रांजैक्शंस आपकी बैंक से हो रही हैं और उसे आप मार्क कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं कि ये मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो उस रेंट की जो आपने जो रेंट मेंशन किया है उसके ऊपर अब चेक भी किया जाएगा कि वो रेंट जो आपने पे किया है, क्या आपने उसके ऊपर जीएसटी भरा है या नहीं भरा है। आपके अगर अकाउंटेंट हैं तो वो आपको बेहतर समझा पाएंगे कि अब आपको अगर 18% जीएसटी भरना है
तो अगर आपने रेंट मेंशन किया है अपने बिजनेस एंटिटी की जितनी भी अकाउंट स्टेटमेंट्स है उसमें, जिसे किए बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि दफ्तर कहीं ना कहीं तो होगा, अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो कहीं से तो ऑपरेट कर रहे होंगे। तो अगर आप रेंट कंपोनेंट मेंशन करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, तो अब आपको उस रेंट के ऊपर दिखाना पड़ेगा कि आप 18% जीएसटी भी भर रहे हैं।